अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में 3.1 कंप्लीट की थी और 3.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3.3 करेंगे, लेकिन 3.3 करने से पहले हम बेसिक रूल समझ लेंगे जो लॉगरिथम्स के हैं। नेक्स्ट हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। डिफाइन लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। लॉ ऑफ लॉगरिथम है, टोटल 4 है हमारे पास। एक प्रोडक्ट है, एक कोशेंट है, एक एक्सपोनेंट है और एक बेस चेंज है। प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ उसके साथ लॉग हो तो वो उसको प्लस में चेंज कर देगा। यानी कि लॉग ए एम एन हो तो उसको लिखेंगे हम लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी हुई है लॉग ए क्रॉस बी, हम उसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ये है लॉगरिथम का फर्स्ट रूल, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ। लॉग ए एम ओवर एन, अगर डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल लॉग हमारे पास है 10/3 तो हम उसको लिखेंगे लॉग 10 माइनस लॉग 3। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपोनेंट यानी कि पावर, अगर किसी वैल्यू की पावर हो लॉगरिथम में तो वो लॉगरिथम उस पावर को स्टार्ट में ले आएगा। फॉर एग्जांपल log x की पावर 2 तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 log और x एज इट इज़। ये है एक्सपोनेंट लॉ। लास्ट पे है बेस चेंज लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको याद करने के दो मेथड हैं। अब वैल्यू आपके पास सिर्फ एक दी होगी log a n, उसको चेंज करेंगे हम इस तरह, बेस हमारी हो जाएगी b और यहाँ पे बेस हो जाएगी a। log बी एन मल्टीप्लाई होगा log ए और बी। यह बनता कैसे है मैं आपको समझाता हूँ उसका। log ए एन इज इक्वल टू log बी एन log बी ए। इसको एक छोटा सा मेथड है, उसको याद करने का बहुत ही इजीली है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू log 2 3 मल्टीप्लाई log 2 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो ये वैल्यूज ऐसे चेंज होगी, हम इसको लिखेंगे log 3 डिवाइडेड बाय log 2, log 2 डिवाइडेड बाय log 4। ये जो हमारी बेस होती है ना, ये बेस और इधर वाली वैल्यू ये हमेशा कैंसिल होगी और हमें इसको हमेशा सेम रखना है। और जो ये रह जाएगी ये वापस हमारी इसी तरह ही बनेगी, log बेस में आ जाएगी a और उसकी जो वैल्यू है ए एन वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। सिंपल मेथड है इसको याद रखने का, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एग्जैक्टली वही बनेगी, लेकिन फर्स्ट वाले लॉग में हमने बेस लेनी है b और दूसरे वाले लॉग में वैल्यू लेनी है b, तो वो हमेशा आपस में कैंसिल होगी। ये इसको याद रखने का तरीकाकार है। अब सवाल दो तरह से आ सकता है आपको, डिफाइन लॉ ऑफ लॉगरिथम और राइट द लॉ ऑफ लॉगरिथम। यानी कि हमें चारों जो लॉगरिथम्स के लॉज हैं वो लिखने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में जैसा कि अभी हमने चार लॉगरिथम के लॉस पढ़े हैं वो हमें यहाँ पे मदद करेंगे। अगर आप लोगों को लॉस समझ नहीं आते हैं तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमने नीचे दिए गए सवालों को सम और डिफरेंस में लिखना है, यानी कि प्लस और माइनस में लिखना है। अभी जो हमने चार लॉगरिथम के लॉस पढ़े हैं उनमें से इस सवाल में 3 अप्लाई होंगे, फर्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log a मल्टीप्लाई b। जैसे कि अभी मैंने यही एग्जांपल दी थी आपको कि log को और वैल्यू लिखी हुई आपके पास मल्टीप्लाई में, तो हम उसको प्लस में चेंज करेंगे और दोनों के साथ log लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो log a लिखते हैं प्लस b लिख देते हैं, इसके साथ log नहीं लिखते।
अगर आप इसके साथ log नहीं लिखेंगे तो सवाल आपका कंप्लीट नहीं होगा और इसके नंबर्स भी नहीं दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से उनके नंबर कैंसिल आउट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 15.2 डिवाइड बाय 13.2। डिवाइड की फॉर्म में है, जैसे कि हमने क्वेश्चन का रूल पढ़ा था कि अगर डिवाइड की फॉर्म में होगी तो वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। log 15.2 माइनस log 30.2। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सम और डिफरेंस में ही लिखना है, हमारा वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, log 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन वाला रूल अप्लाई होगा, देन हम इसको प्रोडक्ट वाले रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है, डिवाइड के फॉर्म में या नेगेटिव में लिखेंगे log 21 मल्टीप्लाई 5 माइनस log 8। अब यहाँ पर log 21 मल्टीप्लाई 5 है, हम इसको प्रोडक्ट लॉ की मदद से log का लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करती हैं, वो एक ही स्टेप में तीनों जो है वो लिख देते हैं, जबकि हमें दोनों रूल्स हैं हमारे पास, वो हमें एक ही स्टेप में नहीं लिखने, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है लोगैरिथम के रूल्स को। फर्स्ट हमने सेकंड वाला अप्लाई करना है क्वेश्चन, देन हमने फर्स्ट वाला अप्लाई करना है प्रोडक्ट लॉ। उम्मीद है आप लोगों को ये रूल्स समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, log अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 3 और क्वेश्चन में है 7/15। हमने उसकी वैल्यू पुट की, पावर की 1/3 आ गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हमारी पावर पीछे नहीं जाएगी देन हम तब तक इस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर सकते लोगैरिथम के रूल को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर को पहले लेके जाएंगे, बाय लोगैरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक 1/3 फर्स्ट पे आ जाएगा, log 7/15। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, log 7 माइनस log 15। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब 1/3 आप स्टार्ट में लिख लेते हैं तो आगे जो वैल्यूज़ होती है ना वो 1/3 आल वैल्यूज़ की होती है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती क्या करते हैं, वो 1/3 log 7 के साथ लिखते हैं लेकिन 1/3 log 15 के साथ नहीं लिखते हैं। अगर आपने 1/3 एक के साथ लिखना है तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब होगा कि ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं करना तो दूसरा स्टेप होगा कि 1/3 log 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 log 15 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो क्वेश्चन के नंबर होंगे वो पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, log 22 की पावर है 1/3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि पावर जो है वो दोनों की चेंज है। अगर पावर दोनों की सेम होती देन हम पावर को पहले होल पावर बनाते, देन उसको हम पीछे लेके जाते log के, फिर हम आगे जो क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है वो करते। लेकिन पावर असल में चेंज है, यहाँ पे ऊपर वाले की पावर है 1/3 और नीचे वाले की पावर है 3। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, देन हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई किया, log 22 की पावर है 1/3 माइनस log 5 की पावर है 3। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर आ जाएगी स्टार्ट में 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड बाई 29। अब सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। log 25 अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड बाई 29। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस में चला जाएगा, log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस log 29। 25 मल्टीप्लाई 47, जैसे कि यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई हो रहा था 5 के साथ, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 47, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो log 25 प्लस log 47 माइनस log 29 एज इट इज। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लोगैरिथम। अब इस सवाल का मतलब क्या है, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ, देन हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो कहता है कि इस सवाल को हमने एक सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक लोगैरिथम में। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि
हम सिंगल लोगैरिथम में सवाल था और हमने उसको डिफरेंट लोगैरिथम में किया था, यानी कि सम में किया था और डिफरेंस में किया था और पावर में भी किया था। यहाँ पे अब तीनों रूल एक ही में अप्लाई होंगे। अब सवाल आपके पास ओपन है, हमने उसको क्लोज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सवाल जो था वो क्लोज था, हमने उसको ओपन किया था। यहाँ पे सवाल हमारे पास ओपन है, हमने इसको क्लोज की फॉर्म में लिखना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आ रहा होगा। आइए अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने इसको अरेंज किया, प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ लिखा और नेगेटिव वाली वैल्यूज को एक साथ लिखा। दो वैल्यूज हमारे पास प्लस की हैं और दो ही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की हैं। ये दो वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है और ये दो वैल्यूज हमारे पास प्लस की हैं। हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये पावर जो है ये स्टार्ट में जाएगी। सबसे पहले हम वो रूल अप्लाई करेंगे जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि पावर रूल जब तक अप्लाई नहीं होगी देन हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पावर अप्लाई करेंगे, देन हम क्वेश्चन और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। पावर हमारे पास यहाँ पे 3 थी, स्टार्ट पावर में आ गई है, और 2 जो थी वो x की पावर में आ गई है, माइनस और कोई पावर नहीं है। प्लस वाले में हमने प्रोडक्ट ला लगाया हमने और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में प्लस हो जाएंगी। और प्लस होने की वजह से यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लॉ, यानी कि जब हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं तो दोनों ऐड होते हैं, तो जब ऐड होंगे तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्लोज किया, लॉग एक्स का स्केयर और एक्स का स्केयर -1। यहाँ पे भी सेम हमने यही किया था, लॉग एक्स और एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। अब अप्लाई हो गया। अब हमारे पास जानते हैं कि दोनों लॉग्स वैल्यूज हैं और आपस में क्या है, माइनस हो रही हैं। जब भी हमें माइनस मिलेगा तो जाहिर बात है कि वो डिवाइड की फॉर्म में होंगे। हमने लॉग लिखा, ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और डिवाइड की फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो दूसरी वाली आ जाएगी, यानी कि एक्स का स्केयर और एक्स का स्केयर -1 एज इट इज। अब मजीद ये क्वेश्चन सोल्व होता है तो उसको देख लेते हैं हम। एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इस एक्स की पावर के साथ, तो एक पावर बच जाएगी, यानी कि इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं और पावर को नीचे ले जाके भी माइनस कर सकते हैं। एक्स की पावर 2 -1, 2 -1 करेंगे तो एक्स ही बचेगा। ऊपर है एक्स प्लस 1 का क्यूब और नीचे है एक्स का स्केयर -1। अब एक्स का स्केयर -1 हमारे पास हम जानते हैं कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हमने वो वैल्यू पुट की और ऊपर पावर 3 थी और मैं जानता हूँ कि पावर एक कैंसिल हो जानी है, तो एक को हमने अलहदा लिखा और दो को हमने अलहदा लिखा। लिखने का मकसद ये है कि बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट का हम कर सकते हैं, यानी कि बेस है हमारे पास x प्लस 1 और एक की पावर है 1 और एक की पावर है 2, तो बेस सेम हो जाएगी हमारे पास और पावर ऐड हो जाएंगी, वापस हमारा वही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग-अलग इसलिए किया ताकि ये कैंसिल हो जाए और जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगैरिथम। अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं हमारे पास और सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमने यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने हैं और हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 21 प्लस log 5। अब प्लस आ गया यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि उसने कहा था कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगैरिथम। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था कि सिंगल लोगैरिथम यानी कि एक लोगैरिथम में हमने उसको कन्वर्ट करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 25 माइनस 2 log 3। अब पावर है, पहले सबसे पहले पावर 3 के बाद पावर में जाएगी और देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पावर हमने 3 के ऊपर लिखी यानी कि log 3 होल का स्केयर आ गया। अब माइनस है तो यानी कि क्वेश्चन रूल लगेगा, log 25 डिवाइडेड की फॉर्म में आ जाएगा 3 का स्केयर। अब 3 का स्केयर 9 होता है तो वो लिखा यहाँ पे हमारे पास, ये सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। जैसे कि यहाँ पे 2 3 की पावर बना था, अब यहाँ पे 2 x की पावर में जाएगा और 3 y की पावर में जाएगा। पावर में कन्वर्ट किया हमने
कन्वर्ट करने के बाद अगेन हमारे पास सवाल जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में है, यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो log लिखेंगे x के ऊपर और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो आ जाती है डिवाइड की फॉर्म में। log x का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा y का क्यूब। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, देन हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट हुआ। अगेन हमने जानते हैं कि नेगेटिव है, हमने इसको क्वेश्चन रूल में अप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 2 और log सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, 1 और 2, और एक इसकी एग्जाम्पल भी है, वो भी पेपर में आती है। अब ये सवाल दोनों के दोनों ही हमारे पास इम्पोर्टेंट है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। लाजमी सी बात है, अगर बोर्ड में आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से लाजमी सी बात है एक लाजमी आएगा। आइए चले क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है log 3 2 मल्टीप्लाई log 2 और 81। अब यहाँ पे हमारे पास log का फोर्थ लॉ अप्लाई होगा, जैसा कि अभी हमने स्टार्ट में फोर्थ लॉ समझा था। अगेन वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा एज वी नाउ डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि बेस जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आती है और जो वैल्यू लिखी होती है वो ऊपर आती है, यानी कि log 2 डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी बेस log 3। यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा, log 2 बेस है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा और log 81 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब log 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 2 और 81। अब यहाँ पे 81 जो होता है हमारे पास वो 3 की पावर 4 होता है। अब यहाँ पे मैं 81 को 9 का स्केयर भी लिख सकता था, वो भी 81 के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम डिवाइड के फॉर्म में देखें तो हमारे पास log 3 है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बेस जो होती है ना वो सेम करनी होती है। अब यहाँ पे जो थी वो थी log 3। log 3 जो है यहाँ पर अगर मैं इस 81 को लिखूँ 3 की पावर 4 तो ये हो जाएगी हमारे पास log 3 के बराबर, और पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। जैसे कि log 81 लिखा, log 81 की जगह पे हमने लिखा 3 की पावर 4, ये पावर जो 4 है ये आ जाएगी स्टार्ट में और log 3 रह जाएगा। अब log 3 ऊपर भी है, log 3 नीचे भी है, तो कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास 4 और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 5 3 मल्टीप्लाई log 3 25। एज वी नाउ डैट, जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था अगेन हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। log 5 जो बेस है वो डिवाइड में, यहाँ पे log 3 बेस है वो डिवाइड में, log 3 ऊपर और log 25 एज इट इज़ ऊपर। अब यहाँ पे भी log 3 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया। log 25 है, 25 हम जानते हैं कि 5 का स्केयर होता है, और नीचे भी 5 है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। पावर है 2 वो आ जाएगी स्टार्ट में, 2 log 5 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ़ अगर हमारे पास log 2 इस वैल्यू के बराबर हो, log 3 इस वैल्यू के बराबर हो, log 5 इस वैल्यू के बराबर हो, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दी गई वैल्यूज है हमें उनको इन वैल्यूज की मदद से सोल्व करना है। पार्ट नंबर 1, log 32 अगर हम सिंपली इसको सोल्व करें 32 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारे पास आंसर बनता है 2 1 द 2 और कैरी किया, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी कि 2 की हमारे पास पावर बन जाएगी 5। अगेन हमने ऐसे ही लिखा 2 की पावर 5, log 32 की जगह पे आ जाएगा log 2 की पावर 5। अब पावर हम जानते हैं 5 है वो आ जाएगी स्टार्ट में, 5 log 2, यहाँ पे हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया है लोगैरिथम का। पावर आ गई हमारे पास स्टार्ट में log 2 एज इट इज। अब log 2 की हमने वैल्यू लिखी 0.3010।
वैल्यू लिखी और 5 को उससे मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास log 24। अगेन में 24 को भी इसी तरह ही सोल्व करना है। 24, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 और 3 1 the 3, यानी कि 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई होगा 3 से। एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा 24 की जगह पे, और यहाँ पे अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा जो इनको प्लस में चेंज करेगा। log 2 की पावर 3 प्लस log 3, अब पावर है हमारे पास 3, वो आ जाएगी स्टार्ट में 3 log 2 प्लस log 3 एज इट इज़। log 2 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी 0.3010, 3 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस log 3 की जगह पे 0.4771 लिखा। 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो आंसर आ गया हमारे पास 0.9030 प्लस 0.4771 को ऐड करने से हमारे पास आ गया 1.3801। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ये मैंने पहले से ही करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, log √3 होल 1/3। सबसे पहले हम अंडर रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/2, और हम इसको जानते हैं कि हमने 2.1 में भी सीखी थी इन वैल्यूज़ को सोल्व करने का तरीका। 3 होल 1/3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस होगा 1 के साथ, डिवाइड में आ जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 9 + 1 हो गया, आंसर आ जाएगा 10 और डिवाइड में 3। तो एज इट इज़ हमने लिखा 10/3। अब मजीद ही आपस में डिवाइड नहीं होते, हमने ये वैल्यू ऐसी लिखी, पावर आ जाएगी लोगैरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक स्टार्ट में 1/2 log 10/3 क्वेश्चन है, यानी कि हम इसको माइनस की फॉर्म में चेंज करेंगे log 10 माइनस log 3। अब log 10 जो होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी वैल्यू बनती है 2 5 the 10 और 5 1 the 5, यानी कि 2 × 5। हमने 2 × 5 इस 10 की जगह पे लिखा माइनस log 3। अब मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, प्लस में चेंज हो जाएंगे, log 2 आ जाएगा और log 5 एज इट इज़, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब तीनों वैल्यूज़ बारी बारी हमने पुट की, ऐड सब्ट्रैक्ट किया और 2 से लास्ट में हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.2615। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम आपका पार्ट नंबर 4 log 8/3, वो अब डिवाइड की फॉर्म में है तो यानी कि वो माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा। log 8 माइनस log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 4 the 8, 2 2 the 4 और 2 1 the 2, यानी कि 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के बराबर होती है। 2 की पावर 3 लिखा, 8 की जगह पे पावर है 3, स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू लिखी हमने, log 3 की वैल्यू लिखी, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया 0.9030, माइनस वैल्यू लिखी हमने, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ गया 0.4259, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 log 30 को भी अब हम सोल्व कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 215 हो जाएगा, 2 1 the 2, 1 कैरी जाएगा, 2 5 the 10, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5, यानी कि 3 5 the 15 और 5 1 the 5। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, एज इट इज़ हमने 30 की जगह पे लिखा। और अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, प्रोडक्ट लॉ है, हम उसको चेंज कर देंगे प्लस में, यानी कि log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। log 2 log 3 log 5 की वैल्यू सबने पुट की बारी बारी और उनको ऐड किया, आंसर आ गया 1.4771। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी 3.3 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट वगैरह समझ आ रहा है, या अगर कोई भी मुझसे गलती होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के कमेंट को मेंशन भी इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।